प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राष्ट्रीय युवा महोत्सव में भाग लेने के लिए दिल्ली जाने के लिए जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रत्येक 3 वर्ष के बाद मंडल चुनाव की प्रक्रिया का किया गया आयोजन, जहां पर जम्मू कश्मीर भाजपा ने जम्मू जिला के मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति। पंचायती राज, सहकारिता और चुनाव मंत्री जावेद अहमद डार ने आज डिप्टी कमिश्नर बारामूला मीना शेरपा की मौजूदगी में डाक बंगला चिचहामा राफियाबाद में मेगा IEC अभियान की शुरुआत की। रियासी में आज एक बाइक रैली के माध्यम से 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक करने का प्रयास किया गया। श्रीनगर जिले के हजरतबल इलाके में भीषण आग लगने से 4 घर हुए नष्ट और गनीमत रही कि किसी के जान जाने की कोई सूचना नहीं। अब समाचार विस्तार से। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राष्ट्रीय युवा महोत्सव में भाग लेने के लिए दिल्ली जाने के लिए जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के दल को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव में भाग लेने के लिए जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के दल को दिल्ली के लिए रवाना किया गया है। यह गौरवशाली आयोजन युवाओं को लोक नृत्य, कविता लेखन, चित्रकला, संगीत की विविधता का प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान करेगा और नेतृत्व प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए एक मंच भी प्रदान करता है। स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स श्री सरमद हफीज जी, यूथ अफेयर्स के सभी हमारे जम्मू कश्मीर प्रशासन के अधिकारी, बच्चों, 28वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव में भाग लेने दिल्ली जा रहे जम्मू कश्मीर के सभी बच्चों का और उनके साथ जा रहे अधिकारियों का मैं राजभवन में हृदय से स्वागत करता हूं। अभी मेरे पूर्व एक विवरण प्रस्तुत किया गया। मुझे लगता है राष्ट्रीय युवा महोत्सव नौजवानों को लोक नृत्य, पोएट्री, राइटिंग, पेंटिंग और म्यूजिक जैसी विविध विधाओं में अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का एक अवसर प्रदान करेगा और मैं मानता हूं कि यह इंडिविजुअल लीडरशिप को आइडेंटिफाई करने और उसे नर्चर करने का एक सशक्त प्लेटफॉर्म भी बनेगा। दिल्ली जाने से पहले जैसा बताया गया, यूटी स्तर पर राष्ट्रीय युवा महोत्सव के लिए प्रतिभाओं को तलाशने और तराशने के लिए जो आयोजन किए जाते हैं, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और मैं समझता हूं कि भिन्न डिस्ट्रिक्ट से और विभिन्न पृष्ठभूमि से आए हुए युवा एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं और एक दूसरे को प्रेरित भी करते हैं। पहले तो मैं आप सबको बधाई देता हूं कि एक बड़ी संख्या में से चुन करके आप चिन्हित किए गए हैं, इसकी मैं बधाई आपको देता हूं। दूसरी बात, मुझे लगता है कि विभिन्न संस्कृतियों और प्रतिभाओं की बेहतर समझ भी आप में विकसित होती है, जिससे जम्मू कश्मीर की विविधता को समेटे हुए युवा भारतवर्ष की एकता और अखंडता को मजबूत करने में योगदान दे सकेंगे। मैं मानता हूं कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्र पर जम्मू कश्मीर का स्थान बड़ा ही महत्वपूर्ण है और प्राचीन काल से बहुत महत्वपूर्ण है। यह आयोजन हमारी जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, इसको लोकप्रिय बनाने तथा सांस्कृतिक चेतना को समृद्ध करने का एक अवसर भी प्रदान करेगा। मैं कला की विभिन्न विधाओं से जुड़े युवाओं का आह्वान करता हूं कि अपने परफॉर्मेंस से जम्मू कश्मीर का नाम आप पूरे देश में रोशन करें, ऐसी मेरी शुभकामना है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव
केवल कार्यक्रमों और कंपटीशन से संबंधित एक आयोजन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नियमों के अनुसार हर 3 साल के बाद मंडल के चुनाव होते हैं और इसी के तहत आज भी ये चुनाव कराए गए, जहां पर जम्मू कश्मीर भाजपा ने जम्मू जिला के मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति की, जिसमें जम्मू ईस्ट ए से आदर्श हथेली, अम्फला मंडल से स्वाति शर्मा, बजालता मंडल से सतीश शर्मा को नियुक्त किया गया है। इस मौके पर पूर्व मंत्री प्रिया सेठी तथा जम्मू ईस्ट से विधायक युद्धवीर सेठी उपस्थित रहे, जिन्होंने चुने गए मंडल अध्यक्षों को शुभकामनाएं दी। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं संगठन का कि ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता आगे आए हैं। पिछली बार भी जो 3 मंडल प्रेसिडेंट थे उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। चाहे जुगल किशोर शर्मा जी का चुनाव था, चाहे विधायक के तौर पे मेरा चुनाव था, उन्होंने जिस प्रकार से दिन रात मेहनत की, मैं उनका भी धन्यवादी हूँ। और जो आने वाले हमारे तीनों मंडल प्रेसिडेंट हैं, मैं इनका भी धन्यवादी हूँ कि वो संगठन की सेवा करने के लिए आगे सर्वसम्मति से आए हैं। और साथ साथ में मैं यही कहना चाहता हूं कि बूथ हमारे किस प्रकार से मजबूत होंगे, पूर्ण विधानसभा किस प्रकार से आगे और ज्यादा मजबूत करेंगे, मेरे को पूर्ण विश्वास है हमने तीनों मंडल प्रेसिडेंट पर। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं आदर्श जी को, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं स्वाति शर्मा जी को, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं शिव शर्मा जी को। कृषि उत्पादन, ग्रामीण विकास और पंचायती राज, सहकारिता और चुनाव मंत्री जावेद अहमद डार ने आज डिप्टी कमिश्नर बारामूला मींगा शेरपा की मौजूदगी में डाक बंगला चिछामा राफियाबाद में मेगा IEC अभियान की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य HADP, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना और मिशन युवा परियोजना और अन्य सहित विभिन्न सरकारी प्रायोजित पहलों के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करना है। इसी तरह के IEC अभियान जिले भर में उपमंडल और तहसील स्तर पर भी आयोजित किए गए, जहां संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के विधानसभा सदस्यों ने इन योजनाओं के लाभों के बारे में जनता को सशक्त बनाने के लिए इन कार्यक्रमों का नेतृत्व किया। इसके तहत 29 इंडिकेटर्स हैं। आप एनिमल हस्बेंड्री लें, शीप हस्बेंड्री लें, एग्रीकल्चर लें, हॉर्टिकल्चर लें, सेरिकल्चर लें और किसी भी डिपार्टमेंट को लें, उन सब के तहत 29 स्कीम्स हैं। इसमें मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब बता दें, खुशी की बात है कि डिस्ट्रिक्ट बारामूला सर एक हाईएस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट है। इसमें ऑलरेडी मोर देन 31,000 एप्लीकेशन जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में आ चुके हैं सर। इसके अलावा अब चूंकि ये स्कीम इस साल की है, आपको पता है कि मार्च एंडिंग की तरफ है, इसके बावजूद डिस्ट्रिक्ट बारामूला में कोशिश कर रहा है कि अगले 3 महीनों में जनवरी, फरवरी, मार्च में 10 से 12,000 तक एप्लीकेशन हम लें। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी जो नियरेस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अफसरान साहिबान उनको भी अप्रोच कर सकते हैं। इस स्कीम के तहत बहुत ही नई इनिशिएटिव लॉन्च हुई, जिसको कहते हैं किसान खिदमत घर। आपने देखा होगा बाहर गाँव के लिए किसान खिदमत घर है। ऑलमोस्ट डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास 53 किसान खिदमत घर लॉन्च हो चुके हैं। ये जो किसान कृषि उद्यमी है, ये किसी भी आपकी मदद बात में बताया, इन सारे स्कीम्स की आप किसान खिदमत घर में जाके डिटेल्स ले सकते हैं और इन किसान खिदमत घर से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, जैसे CHO साहब ने कहा, मैं कुछ स्कीम्स के बारे में बताऊंगा जो डिस्ट्रिक्ट बारामूला में काफी फेमस है। जैसे आपने देखा होगा बाहर एक फार्म मैकेनाइजेशन का है, जिसमें हम किसानों को फार्मिंग बैंक देते हैं। आप देखेंगे मशरूम के इलाके में भी डिस्ट्रिक्ट बारामूला बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। इसमें छोटे मशरूम प्लांट से लेकर 20 लाख तक के मशरूम प्लांट भी आपको मिल सकते हैं। एनिमल हस्बेंड्री की अगर बात करूँ, आपको मशीन अगर आपको डेयरी यूनिट चाहिए, अगर आपको वाटर क्रॉप के लिए चाहिए, ये भी अवेलेबल है। फिशरीज के बारे में बात करूँ, अगर आपको स्मॉल ग्रास, मीडियम ग्रास करना है, ये हमारे पास अवेलेबल है। अगर हॉर्टिकल्चर के बारे में बात करूँ, वहाँ पे भी अगर आपको हाई डेंसिटी चाहिए, उसके लिए भी हमारे पास अवेलेबल है। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, हनी, एपीआई से लेकर किसी भी आप सेक्टर में अप्लाई करेंगे, मिलेट्स करना है, मिलेट्स के भी आपके पास अवेलेबल है। हमने यहाँ पर लॉन्च करेंगे। लॉन्च तो पहले ही हुई थी, PM साहब ने फरवरी की 2024 में लॉन्च करी थी। आज फॉर्मल इनॉग्रेशन हुई यहाँ पर उस स्कीम की डिस्ट्रिक्ट बारामूला में। सूर्या जो है PM घर सूर्या, हाँ PM घर सूर्या, उस हवाले से आज यहाँ फंक्शन थी। फिर युवा उस हवाले से आज यहाँ एक प्रोग्राम था, उस हवाले से यहाँ प्रोग्राम था। अब बहुत सारे लोगों को बुलाया था यहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स सारे थे, हॉर्टिकल्चर, लाइट सेक्टर्स के और पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के। तो बाय एंड लार्ज लोगों को उन स्कीम्स के बारे में अवेयर करना था और लोगों ने काफ़ी दिलचस्पी दिखाई, तरह तरह के सवाल भी पूछे अपनी जानकारी के लिए। और
उसके साथ साथ फार्म मैकेनाइजेशन का एक यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से प्रेजेंटेशन भी हुई थी। ऑन ग्राउंड कुछ ट्रैक्टर्स का उन्होंने यहाँ पर शो भी रखा था बाहर। तो और हमने कुछ फॉर्मली कुछ लड़कों को, कुछ ग्रोवर्स को, प्रोग्रेसिव फार्मर्स को हमने आज उसकी चाबियाँ भी दी, फॉर्मली उनके हवाले कर दिया वो ट्रैक्टर्स जो उनको HEDP से मिला है। इट वॉज अ गुड, ओवरऑल अच्छा था। यहाँ पे सर लोग जमा हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, क्या बिजली के हवाले से इनको मुश्किलात है या PMAY के हवाले से क्या कुछ रहेगा आपके पास, क्योंकि लोग एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा है। PMAY के हवाले से यह है कि अभी उसका 2-3 दिन पहले पोर्टल खुला है, तो काफ़ी लोग जो है लेफ्ट आउट हुए थे, और हमारा ये मानना का सिलसिला जो है वो जारी होगा, और उसके बाद फिर फाइनल कॉल्स होंगे। रियासी में मोटर व्हीकल विभाग की तरफ से आज एक बाइक रैली निकालकर दोपहिया वाहन चलाने वाले चालकों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक किया गया। ADC कुलभूषण खजूरिया ने विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में बाइक रैली को रवाना किया। मिनी सचिवालय से शुरू हुई ये रैली जो कि नगर और आसपास के इलाकों से होकर निकली। ARTO नीरज शर्मा ने बताया कि विभाग की तरफ से पिछले 1 सप्ताह से विभिन्न कार्यक्रम कर चालकों को यातायात के प्रति जागरूक किया जा रहा है। बाइक रैली का मुख्य उद्देश्य दोपहिया वाहन चलाने वाले चालकों को हेलमेट पहनने और पीछे बैठे हुए सवारी को भी हेलमेट पहनने के लिए जागरूक करना रहा। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने बढ़ चढ़ के हमारा इस रोड सेफ्टी मंथ में साथ दे रहे हैं और साथ दिया भी है। तो आज की जो बाइक रैली से, इससे हम लोगों को अवेयर करवाना चाहते हैं कि जब भी आप गाड़ी चलाएं तो संपूर्ण जो आपके जैसे 2 व्हीलर्स वाले हेलमेट पहन के गाड़ी चलाएं, उनके पीछे जो बैठे हैं पिलियन राइडर उनको भी हेलमेट पहनाएं, 4 पहिया वाहनों वाले या अन्य वाहनों वाले वो सीट बेल्ट पहन के ही गाड़ी चलाएं। उसके साथ साथ अपनी गाड़ी का संपूर्ण ध्यान रखें, गाड़ी की फिटनेस का पूरा ध्यान रखें और संपूर्ण दस्तावेज अपने साथ रखें ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो और किसी किस्म की रैश ड्राइविंग, नेग्लिजेंट ड्राइविंग, ओवरलोडिंग, इन सब चीजों से बचिए ताकि आपकी जान है तो जहान है। तो आप इन सब चीजों का जब पालन करेंगे ट्रैफिक के नियमों का, तो आपकी दुर्घटना का चांसेस बहुत ही कम है, बल्कि नेग्लिजिबल है। प्रयास रहेगा इस महीने में, और हम बार बार ये अवेयरनेस प्रोग्राम रखते हैं कि देखिए चलान से मत बचिए, बचिए दुर्घटना से। दुर्घटना से बचने के लिए आपको हेलमेट पहननी है। जैसे आप घर से जब चलते हैं तो अपने आप मतलब कि पूरा ध्यान रखते हैं, नहाए धोए कपड़े पहने, तो उसी समय ये भी एक बड़ी जरूरी चीज है जिसको आप अपनी निजी जिंदगी में अपनाना बहुत जरूरी है। जब आप 2 पहिया या 4 पहिया वाहन चला रहे हैं या अन्य किसी टाइप का वाहन चला रहे हैं तो आपने इन सब बातों का ध्यान रखना है। सीट बेल्ट पहननी है, हेलमेट जरूर पहननी है और ISI स्टैंडर्ड की पहननी है। मध्य कश्मीर के श्रीनगर जिले के हजरतबल इलाके में बुधवार दोपहर भीषण आग लग गई जिससे 4 आवासीय घर क्षतिग्रस्त हो गए। सहायक निदेशक आकिब ने बताया कि घनी आबादी वाले इलाके में आग से 4 घरों को काफी क्षति पहुंची है। अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं को तुरंत घटनास्थल पर भेजा गया और आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया जिससे इसे और अधिक फैलाने से रोका गया। आग लगने की वजह अभी निरीक्षण में है, लेकिन गनीमत रही कि इस घटना में किसी की जान जाने का कोई मामला सामने नहीं आया है।
पे 11:52 पे हमारे स्टेट कंट्रोल रूम को इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ हजरतबल में फायर इंसिडेंट हुआ है। इमीडिएटली जो हमारे नियरेस्ट फायर स्टेशन हजरतबल और इसके साथ दीगर फायर स्टेशंस रैनावारी, जो फायर हेडक्वार्टर बटमालू, सोरा और नौशहरा हमने यहाँ पे इमीडिएटली डिस्पैच किया। जब हम स्पॉट पे पहुँचे तो लगभग यहाँ पे 3 से 4 मकान आग की जद में आए थे। तो हमने फायर फाइटिंग ऑपरेशन लॉन्च किया और कोशिश यही थी कि जो सराउंडिंग में और भी स्ट्रक्चर्स है उनको सेफगार्ड किया जाए। तो हम जो हमारी कोशिश थी फायर फाइटिंग के दौरान कि फायर को हम कन्फाइन कर सके, उसमें हम कामयाब रहे और रिपोर्टेडली एंड फॉर्चुनेटली देयर इज नो लॉस ऑफ लाइफ और कैजुअलिटी। कोई इंजरी आपकी तरफ से या यहाँ के लोकल्स? नहीं, जो हमारे ग्राउंड ऑफिसर्स भी बता रहे हैं अभी तक ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है। बाकी कूलिंग ऑपरेशन चल रहा है, उसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन होगी। फर्दर डिटेल्स हम आपको उसके बाद ही बता सकते हैं। लोग क्लेम कर रहे हैं कि फायर सर्विस ने पहले फोन नहीं उठाया, फिर लेट आए यहाँ पर हमने लोगों से। देखिए, उसके लिए भी मैं इट्स अ वेल टेकन, मैं पहले देखता हूँ क्योंकि इसके लिए इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे, इंटरनल इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद ही हम आपको कुछ बता सकते हैं। अभी जम्मू कश्मीर पीओजे के विस्थापितों बौद्धिक मंच द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर फोरम के अध्यक्ष अमरीक सिंह, महासचिव सुरजीत सिंह, उपाध्यक्ष कुलदीप सिंह, पूर्व पार्षद परमजीत सिंह सहित काफी संख्या में कई वरिष्ठ लोग उपस्थित रहे। इस दौरान उन्होंने विस्थापित व्यक्तियों के लिए विकास के लिए पीओजे के 1947 पीपल एंड एडवाइजरी बोर्ड के गठन की मांग की, जो समाज कल्याण विभाग के अधीन आता है। उन्होंने कहा कि पिछले 76 वर्षों से पीओजे के 1947 शरणार्थी लगातार शांतिपूर्ण विरोध जैसे भूख हड़ताल, रैलियां और अन्य लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग करके अपनी वैध मांगों पर जोर दे रहे हैं। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि न्याय के हित में उनकी जायज मांगों पर जल्द से जल्द विचार करे और उन्हें राहत प्रदान करे। पीओजे के 1947 शरणार्थी तबके की आपके जरिए गवर्नमेंट पर जाती है और हमें अफसोस है कि आज 76 साल हो गए शरणार्थी लगातार प्रोटेस्ट, रैली, धरने और गवर्नमेंट से मुलाकात डेपुटेशन के तौर पर करते हैं, लेकिन आज तक किसी गवर्नमेंट ने सुध नहीं ली। लेकिन भिन्न भिन्न सरकारें आई हैं, हमें थोड़ी सी उम्मीद हुई है कि नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार आई है सेंटर में, उन्होंने हमारी कोई थोड़ी सी सुध ली है। 5.5 लाख रुपया जो हमारा एस्करेशिया रिलीफ है वो उन्होंने बागजार किया था, लेकिन उससे काम पूरा मुकम्मल नहीं हुआ। जो हमारा प्रोजेक्ट था वो 30 लाख का था, जिनमें से अभी 24.5 लाख रुपया तो हमारा 24.5 लाख रुपया हमारा जो पेंडिंग है। तो आज का जो मुद्दा है, डिमांड्स है, वो सबसे पहले ये है कि देखिए भिन्न भिन्न जो संस्थाएं हैं, जैसे हैं कि SC, BC, ST और पहाड़ी स्पीकिंग, इन लोगों के लिए बोर्ड बने हैं, डेवलपमेंट बोर्ड बने हैं, कॉरपोरेशन बनी हैं, लेकिन हमारी जो संख्या है इस वक्त जो पीओजे की जम्मू कश्मीर में 10 लाख से लेकर 15 लाख तक है। और इस इलेक्शन में हमारा बड़ा अच्छा योगदान रहा है। अगर जम्मू में 29 MLA बीजेपी के जीते हैं तो हमारे बलबूते पर वो हमारी डिसाइडिंग वोट थी, लेकिन हमारे साथ जो आज तक इम्तियाज़ हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, हमारे के बाद जो कश्मीर में जो कश्मीरी मिलिटेंसी की वजह से जो कश्मीरी भाइयों का वहाँ से अपरूट किए गए, वहाँ से उनको निकाला गया, उनको हर किस्म का आज तक गवर्नमेंट ने सहायता की है। हमें खुशी है, वो हमारे भाई हैं, मिलना चाहिए, गवर्नमेंट के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं हमारे साथ क्यों इम्तियाज़ हो रहा है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट इतना जल्दी हमारा जो पुनर्गठन नहीं कर सकती, तो फिलहाल जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ JNK पीओजे के पीपल एडवाइजरी बोर्ड हमारे बोर्ड बनाए, जो कि जिसकी डेवलपमेंट की वजह से पीओजे के जो डिस्प्लेस्ड रिफ्यूजी हैं, शरणार्थी हैं, उनका पुनर्गठन किया जाए ठीक ढंग से। क्योंकि पीओजे का जो बोर्ड बनेगा उसके मुताबिक हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए भिन्न डिस्ट्रिक्ट में उनके लिए हॉस्टल बनेंगे, स्टेट बनेंगे और भारत सरकार की जो भिन्न भिन्न योजनाएं हैं उनका फायदा उठाएंगे। भाजपा युवा नेता इजाज अकबर खान और मोइन आफ्ताब खान ने कहा कि पंचायत विभाग के कर्मचारियों ने राजनीतिक लोगों के निर्देश पर बंद कमरों में बैठकर नए साल के काम की योजना बनाई है। उन्होंने पुंछ की सरकार और जिला प्रशासन से अपील की है कि सुमेंधार के 3 ब्लॉकों की योजना फिर से लोगों की मौजूदगी में बनाई जाए, ताकि हर गरीब को उसका मूल अधिकार मिल सके। प्लान बनता रहा 14 FC का और बन चुका है, किसी सतह पे वो रुका हुआ है। हमारी यही गुजारिश रहेगी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से कि जो ये आप सियासी लोग इकट्ठे होके
पर्सनल किसी अपने बंदे के लिए 14FC के काम किसी का घर रोड दे दी या पंप दे दिया या कुछ और दे दिया, ट्रांसफार्मर दे दिया, ऐसा ना करें। ये लोगों के पैसे हैं, ये गरीब लोग के पैसे हैं। पंचायत में बैठ के वीडियो साहब से ये गुजारिश रहेगी कि जैसा पंचायत में पहले प्लान बनता रहा लोगों को बुला के, वैसा ही ये प्लान बनाएं, लोग में वार्ड में वहाँ पे तकसीम करें। जो लोगों को, हमारे लोगों को वहाँ पे ये चीज़ें ज़रूरत हैं उनको वो चीज़ें दी जाएं, बल्कि बंद कमरों में बैठ के ऐसा ये प्लान मत बनाया जाए। इसका जवाब देना इनको मुश्किल हो जाएगा। मेरे ACD साहब से ये गुजारिश रहेगी, DC साहब ये गुजारिश रहेगी कि अपने मुलाजमीन को थोड़ा सा समझाएं कि ये किसी सिफारिश या कोई सिफारिश करेगा, हरगिज हम ये नहीं होने देंगे। मैं एजाज अकबर खान, सोशल एक्टिविस्ट ब्लॉक बालाकोट से। आज यहाँ हमारा मीडिया के सामने आने का मकसद, जो आपने सवाल पूछा कि जब से ये पंचायत सिस्टम जो है डिज़ाल्व हुआ है, उसके बाद गवर्नमेंट का बाकायदा आर्डर है कि जितने भी प्लान्स हैं, जितनी भी स्कीमों के तहत जो है तरक्याती काम किए जाएं, वो पंचायत सतह पर, वार्ड सतह पर ये एक ग्राम सभा करके बनाए जाएं, ताकि हर इलाका की डेवलपमेंट हो सके। हर जगह जिस चीज़ की ज़रूरत है, हैंड पंप हो, रोड हो या और बिजली का मामला हो, वो बनाई जाए। लेकिन चंद दिनों से ऐसा लग रहा है और लोगों से दूर दूर हर पंचायत, हर इलाका, हर ब्लॉक से ये शिकायत आ रही है कि इंतज़ामिया जो चंद लोगों के साथ मिलकर जो असर रसूख रखने वाले हैं या सियासी दबाव प्रेशर की वजह से जो है वो घर बैठकर या किसी एक ऑफिस में बैठकर या किसी एक बंद कमरे में बैठकर जो है प्लान मरतब कर रही है। हमारी इंतज़ामिया से और सेंट्रल हुकूमत से और स्टेट हुकूमत से भी ये गुजारिश है कि ये जैसा आप कर रहे हैं डेवलपमेंट कामों को, जो सेंटर ने बड़े अच्छे तरीके से चलाई थी कि हर जगह जो है डिपार्टमेंट के लोग जाते थे, वार्ड हो या पंचायत हो, वहाँ प्लान मरतब करते थे, उसको आप किन्हीं 2, 4 या 10 मान लेते हैं असर रसूख रखने वाले लोगों से। JNK इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एसोसिएशन ने बेमिना श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया। नियमितीकरण की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों के अन्य सभी इंजीनियरों को नियमित किया जा रहा है, लेकिन उन्हें अभी तक नियमित होने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हमने यहाँ पर कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया, ना ही कोई धरना प्रदर्शन कभी किया है, सिर्फ अपने कामों को ईमानदारी से अंजाम दिया है। और इस मौके पर उन्होंने उन्हें नियमितीकरण की अपील की। शुक्रिया। एक सवाल पूछा जा रहा है बाहर भी कि ये प्रोटेस्ट पे क्यों गए। प्रोटेस्ट पे हमें 30 दिसंबर को जाना था। बात यह कि हमने जब प्रोटेस्ट को डेफर किया, आवर ऑनरेबल CM वाज द फर्स्ट टू ट्वीट वायर इन। आज सारे पावर इंजीनियर्स, चीफ इंजीनियर से JE तक यहाँ पे एक रोजा प्रोटेस्ट पे जा रहे हैं। वो सरकार की सरहद महरी जो टुवर्ड्स आवर रेजोल्यूशन ऑफ इश्यूज, इंक्लूड स्पेशली द रेगुलराइजेशन ऑफ आवर सर्विसेज कंफर्मेशन, क्योंकि जो यहाँ पे आज सारे ऑफिसर्स आपको दिखे, ये चीफ इंजीनियर से JE तक सारे बैठे थे। दे आर गेटिंग द सैलरी ऑफ ओनली JE, AE, और उनको अपने पोस्ट की तनख्वाह नहीं मिल रही है। दैट्स व्हाई वी ऑल आर ऑन ए प्रोटेस्ट टुडे। आप मुझे बताइए, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SAG क्यों नहीं हो रहा है? अगर बाकी इंजीनियर जैसे सिविल है और दीगर जो शोबों के इंजीनियर्स हैं, उनकी अगर रेगुलराइजेशन हुई, आपकी क्यों नहीं हुई? ये आपका ये सवाल सरकार से पूछना चाहिए कि आपसे कि 2019 में क्या आपने कोई कोताही है? नहीं, 2000 वही तो मैं बोल रहा हूँ, हमारी यही कोताही है कि हमने खाली अपनी डिमांड्स, अपनी पावर चलाने के लिए अपने दफ्तरों में रहे, अपने फील्ड्स में रहे, लोगों को ये दी। अगर हम एक प्रोटेस्ट रोज करते, शायद एक उन्होंने कब का दिया होता है। वी हैव बीन बिजी विद द रेस्टोरेशन, वी हैव बीन बिजी विद द पब्लिक सर्विस, लेकिन उसका सरकार ने नाजायज फायदा उठा के हमारे साथ बहुत जुल्म किया है। ओवरबर्डन है यहाँ पर इस इलेक्शन? यस, वी आर ओवरबर्डन्ड। 500 JE पोस्ट आर वैकेंट और एसेट्स हैव इंक्रीज बाय 2000%, लेकिन ये जो रीऑर्गेनाइजेशन स्टाफ नहीं बढ़ाया जा रहा है। तो उसमें अभी चीफ मिनिस्टर से भी हाल ही में मिले थे। चीफ मिनिस्टर से एश्योरेंस मिली? जी, ऑनरेबल CM साहब से हमारी बहुत उम्मीद है, अभी भी वाबस्ता है। 2 मीटिंग्स बैक टू बैक हो गई। वी आर एक्सपेक्टिंग अ फेवरेबल आउटकम, बट एज ऑफ नाउ वी स्टैंड वेयर वी आर, दैट इज ऑन अ प्रोटेस्ट, दैट मींस नथिंग इज हैपनिंग ऑन द ग्राउंड। So what is your next, future strategy? If government doesn't accede to our demands in 30 days, we will be going on a 2-day protest leave from 6th and 7th, which will again escalate, will be decided on that date. Today is fortunately 6th of January. 6th and 7th of February. Okay. हमीद गुरेजी ने बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराने के लिए NC सरकार की कड़ी आलोचना की है। हमीद गुरेजी ने कहा कि गुरेज क्षेत्र में कोई चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, सड़कों पर अभी भी बर्फ जमी हुई है और पानी
पानी तथा बिजली की समस्याएं हैं। हालांकि लोगों ने एमसी को अपना पूरा जनादेश दिया है, लेकिन इन सुविधाओं की कमी के कारण उन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर को धोखा दिया है। तब से आज तक मैं गुरेज की हालत बताऊंगा। जो पिछले 5 साल में गवर्नर साहब ने जो काम करे हैं, जो हमने कराए हैं, मैंने हर एक काम, वाटर सप्लाई हैं, बाकी चीज़ें हैं, पुल हैं, कुछ पेंडिंग पड़े हुए हैं। आज वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वहाँ के नुमाइंदे दिखाना चाहता है कि इनाग्रेशन करना चाहता है, ये मैंने किया, वो मैंने गुमराह कर रहे हैं लोगों को। जबकि वहाँ अभी मुझे रात बोसगे से मालूम हुआ, बाकी जगहों से इंटीरियर रोड क्लियरनेस वहाँ चाहिए, दरमांदा पेशेंट हैं, वाटर सप्लाई है, बोसगे की बहाल करनी है, स्कूलों में जो स्टॉप है इन्होंने अभी तक वो बहाल नहीं किया। एजुकेशन मिनिस्टर घूम रही है, गुरेज भी जाके आ गई। शर्मनाक बात है, उन्होंने अभी वहाँ पे जो डरता स्टाफ था वो पूरे नहीं कर सके। हमारे वहाँ के तलबा तालिबात का गुरेज असम्बली, तिलेल सेक्टर, बख्तौर सेक्टर के बच्चों का भविष्य जो है वो संकट में है। और ये एमएलए नज़ीर गुरेजी खाली ऐसे ही दिखा रहा है मैंने ये किया, मुझे दिखा दे उन्होंने किया क्या है। मेडिकल गायनिक लेडी डॉक्टर नहीं ला सकता है, इनका हेल्थ मिनिस्टर घूम रहा है। उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर परसों अस्पताल में गया, मैं जी रात को दौरा करूंगा, ऐसा विजिट करूंगा। अरे भाई जाओ गुरेज में जाकर विजिट करो, वहाँ देखो, वहाँ मेरी माएँ बहनें बेटियाँ जो है मेरी दर्दशीन कौम की, उनके पेट में बच्चा मरता है या माँ और बच्चा दोनों मरते हैं। ये हमें शेख मोहम्मद अब्दुल्ला से आज तक इन्होंने दिया हुआ है, ये नहीं चलेगा इनका, ये ज़्यादा देर हम चलने नहीं देंगे। मैं अपनी कौम, दर्दशीन कौम से के साथ हूँ, खुसूसन तिलेल जो पसमानदा मेरा ब्लॉक है, मैं वहाँ के हर बच्चे, हर माँ, हर बहन, हर बेटी, हर भाई के साथ हूँ, बुजुर्ग के साथ हूँ, शाना बशाना उनके दुख सुख बांटने के लिए। और मैं लड़ूंगा और दिखा दूंगा, मेरी अपोजिशन के 19,000 वोटर लेके मैदान में आऊँगा। आइए, ये जीते हुए और जो हारे हुए वो कैंडिडेट थे वो है कहाँ? छल कपट झूठ वूठ करके ये ठगी करना नहीं, हम बर्दाश्त नहीं करूँगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, ये ना मेरे लोग बर्दाश्त करेंगे। आप नलवाला फाउंडेशन और ह्यूमन लाइन वेलफेयर ट्रस्ट ने सुंबुल में 3 महीने का सिलाई कोर्स पूरा करने वाली लड़कियों के लिए स्नातक समारोह आयोजित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुंबुल के नायब तहसीलदार जमील अहमद ने की और उनके साथ पीरजादा उबैद और चेयरमैन शबीर अहमद भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में लड़कियों की उपलब्धियों को मान्यता दी गई। खास बात ये रही कि उन्होंने जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए 800 कश्मीरी फिरन सिले हैं। थोमुत लकट प्रोग्राम यथ मज खैर मुकदम इस्तकबाल तो बे वसवंजे वो कि डे टू डे लाइफ ईजी बन टेवरिंग गणित बात मैं वो मे समझी भी क्या कर। हमारे सेंटर का नाम है ह्यूमन लाइन वेलफेयर ट्रस्ट। यहाँ पर एक कोर्स आया था 3 मंथ का फेरन की ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट हेचने फेरन कित सोवन अत कित कटिंग करें। ये बह स्टार्टस योर आयस मे तगह सजने पान तारुन। I am Muskan Farooq. I am a student of Human Line Welfare Trust. I was taking tailoring. सारी खुद ब्रोड मीडिया पर्सन अस्सलाम वालेकुम साइड मेंटर बेसिकली वन सैनिस फील्ड में एट टाइम गसान कुन जाए मतलब युथे कुन जाए जरूरी दिन में भी युथे टाइम मिले उस्ताद रईस सर। इसलिए अगर इन हमारे ह्यूमन लाइफ वाले जो हमारे ये असातिज़ा है, मानो ये उस्ताद है, जो भी जिसको एक वर्ड भी सिखाता है वो उस्ताद बन जाता है। जिसमें नलवाला फाउंडेशन है, एक दूसरा है अली फाउंडेशन, जिनके ज़रिए हमने बहुत सारे मकान बनाए हैं। कशीर हालात ये कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हमने ये जो सर्टिफिकेशन का ये प्रोग्राम रखा था कि जिन बच्चों ने यहाँ सीखा है, ये जो हमने यहाँ पे इनको फेरन सिखाने का 3 मंथ का कोर्स किया है, ये नलवाला फाउंडेशन और ह्यूमन लाइन वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से हमने किया था। तो इसमें हमें ज़्यादा जो सपोर्ट किया है वो नलवाला फाउंडेशन है। और दूसरी बात इसमें सबसे जो अहम बात है वो ये है कि इन लड़कियों ने एक तो सीखा और एक तो 800 फेरन इन्होंने बनाए हैं जो हमने गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं।
तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो बच्चियां हैं इनको और सीखने को मिले, जैसे कुर्ता शलवार है या फ़िराक शलवार हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर हमें कोई इसमें मदद करेगी तो इंशाअल्लाह रहमान हम इनको और सिखाएंगे। और भी हमें 120 बच्चियाँ जो हैं जिन्होंने अप्लाई यहाँ पे किया है, अभी हमारे पास ऐसा कोई गवर्नमेंट कोर्स नहीं है जिस पे हम इनको सिखा सकते थे। तो उम्मीद है कि अगर हमने किसी ने डोनेशन किया तो इंशाल्लाह इनको भी इंशाल्लाह। यहाँ पर ह्यूमन लाइन वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से 30 ये हमारी बच्चियों को ट्रेनिंग, कटिंग एंड टेलरिंग, फ़ैरन के कश्मीरी जो हमारा ट्रेडिशनल फ़ैरन है उसकी निस्बत से ट्रेनिंग दिलाई गई, जो एक कामयाब उन्होंने ट्रेनिंग दिलाई है। और आज ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है हमने उनके कहने से हमने इनके डिस्ट्रीब्यूट किया। तो उम्मीद करते हैं ये आगे भी इसमें जाकर जो सीखा है इसमें कंसिस्टेंसी के साथ काम करके इसमें फ़रोग दे देंगे। और मैं इनको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ ह्यूमन लाइन वेलफेयर को ट्रस्ट को कि उन्होंने यूथ अनएम्प्लॉयड को इन्वॉल्व किया कम्युनिटी बेनिफिट्स के लिए। आइंदा भी ये बरकरार रखेंगे। इसी के साथ मैं थैंक यू। राफ्टिंग पॉइंट पोनीवाला यूनियन मोवेरा अनंतनाग ने पीडीए के लिए एक नई सीईओ की नियुक्ति के सरकार के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने सरकार से बीजबिहारा पहलगाम रोड पर सड़क चौड़ी करने, मोवेरा में पोनी के लिए एक शेड, मोवेरा सालर में सुविधाओं की स्थापना करने की भी मांग की है, जो पर्यटकों के लिए नया स्थान बन गया है ताकि वे सभी स्थानों का लाभ उठा सके। वरिष्ठ श्रमिक नेता आशिक हुसैन तांत्रे और पोनीवाला अध्यक्ष गुलाम मोहम्मद वानी ने जम्मू कश्मीर की नई सरकार से ये अपील की है। सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें यहाँ पर जो ऑफिसर सीईओ पहलगाम जो भेजा है, एक ईमानदार ऑफिसर भेजा है। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के हम बड़े शुक्रगुजार हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ टूरिस्ट प्लेस तो सिर्फ पहलगाम को ही माना जाता था। उन्होंने हमारी रिप्रेजेंटेशन पर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने सलर तक ये टूरिस्ट प्लेस बनाया है। हमारी कोशिश रहेगी, सरकार से अपील है, इससे नीचे भी है, एप्पल वैली से ही यहाँ तक बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, तो ये सब टूरिस्ट प्लेस में ही आना चाहिए। हर जगह पर यहाँ पर टूरिस्ट प्लेसेस है, हर जगह पर टूरिस्ट लोग जाना चाहते हैं, तो कुछ रास्ते हैं उनको भी ठीक होना चाहिए। खासकर ये हमारा जो बेजवाड़ा पहलगाम रोड है उसकी वाइडिंग होनी चाहिए, उसको ठीक होना चाहिए, रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि डिमांड है यहाँ पोनी वालों की तरफ से कि यहाँ पर 600 घोड़े वाले हैं, 600 घोड़े यहाँ पर काम करते हैं। तो हमारे लिए एक हॉर्स शेड होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर रेनी सीजन मेरे ख्याल से पूरा साल को रहता है, या आजकल बर्फ पड़ता है तो घोड़ों को नुकसान पहुँचता है। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है मौजूदा सरकार से, हमें घोड़ों के लिए एक शेड दिया जाए यहाँ पर। या मोवरा में बहुत सारे टूरिस्ट लोग आते हैं, या होटल बहुत अच्छे बने हैं यहाँ पर, तो कुछ लेटरिंग पॉइंट्स भी बनने चाहिए टूरिस्ट लोगों के लिए, वो भी ठीक रहेगा। या कुछ जो टूरिस्ट लोगों की फैसिलिटी होती है वो यहाँ पर बढ़नी चाहिए। इसके अलावा जो यहाँ पर नया ऑफिसर आया है सीईओ साहब, उससे हमारी तवक्को है, उसको भी हमने कल हमारी उसके साथ मीटिंग हुई है, उन्होंने हमें एश्योरेंस दी है कि टूरिस्ट लोग जिस तरह से यहाँ पर सेफ रहेगा हम वो हर कोई एकदम इस्तेमाल करेंगे। सड़ा मुबारक कर सीओ साहब सीओ साहब पहलगाम आव कि हमदर्दी कर बेस तम जगह नई जन मतलब कुन न गाँव वाले वुचम न टूरिस्टन वुचम नाव लाला मजनू पॉइंट, दुबा वैली, कंजमर्ग, या सफल, या चश्मा वैली, या महाराजा हरी सिंह पैलेस, या अंग्रेज बंगला महाराजा हरी सिंह वक्त, यहाँ की नर्सरी बड़मन में बहुत जगह है हमारे पास। जो इसके अलावा हमें 25 जगह इस इलाके में है, 16 गाँव में, जबकि आज तक किसी गाँव वाले भी नहीं देखा, टूरिस्ट नहीं देखा। आज जब हम सर्च किया इस इलाके में हमने देखा है, तो हमने इसको फोटो उठा कर लाया, फिर गवर्नमेंट से मांग किया कि प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।